दिस इज़ मी मोहम्मद इकबाल मलिक एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त और व्यूवर्स इंसिस्ट कर रहे थे, इसरार कर रहे थे कि आर्टिकल्स के ऊपर लेक्चर बनाया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल और उसके इस्तेमाल यानी यूजेस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल जो है हमारे साथ है। आर्टिकल 3 स्मॉल वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस नाउन्स। ठीक है, यानी ये हमारे साथ आर्टिकल 3 वर्ड्स हैं, ए, एन और द। ये 3 वर्ड्स हैं और इसका काम क्या है? नाउन्स को इंट्रोड्यूस करना, यानी नाउन को या तो जनरलाइज करते हैं, आम करते हैं, या पर्टिकुलराइज करते हैं, यानी इसको ख़ास बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई बॉट अ पेन, सो हियर इन दिस सेंटेंस अ इज़ एन आर्टिकल। ठीक है, अ हमारे साथ आर्टिकल है। ही हैज़ एन ओल्ड मैन, यहाँ पर एन हमारे साथ आर्टिकल है। द revolves round the sun, यहाँ पर हमारे साथ इस जुमले में द आर्टिकल हैं, यहाँ पर द, ये दोनों क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आपको आर्टिकल के बारे में पता चला। अब जो है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के 2 किस्म हैं, 2 अक़साम हैं। एक को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। पहला हमारे साथ जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, यानी ए एंड एन, ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। एंड दे डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को इशारा नहीं करती, आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दूसरी नंबर पे हमारे साथ जो किस्म है उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द हमारे साथ क्या है? ये डेफिनेट आर्टिकल है। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, यानी द हमारे साथ डेफिनेट आर्टिकल हैं और ये किसी ख़ास जगह किसी ख़ास जगह या चीज़ की तरफ इशारा करता है, यानी चीज़ों को स्पेसिफिक बना देता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी यूजेस के बारे में। पहले जो हमारे साथ जो किस्म है जिसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में हम बात करते हैं। ए और एन है। ठीक है, आपको पता है कि ए और एन हमारे साथ इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। तो पहला यूज़ ये है कि ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर। पहली बात ये है कि सिंगुलर नाउन के से पहले, और इस तरह काउंटेबल नाउन, ठीक है, और कॉमन नाउन और दैट इज़ नॉट पर्टिकुलर, जो कि ख़ास नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अ बुक। ठीक है, बुक हमारे साथ काउंटेबल भी है, कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह सिंगुलर भी है। A boy, a man, a student, an egg, an elephant, an orange, etc. यहाँ पर आप कंफ्यूज हो, मे बी आप यू गॉट कन्फ्यूज्ड कि एन और ए को कहाँ पर लगाते हैं। तो आपने नोट करना है कि जब कोई नाउन हमारे साथ सिंगुलर हो, काउंटेबल हो या कॉमन नाउन हो और वो वॉल साउंड से शुरू हो, तो उसके लिए हम एन इस्तेमाल, उसी से पहले हम एन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह एग्ज़ाम्पल आपके साथ है एन एलिफेंट। ठीक है, मैंने एन एलिफेंट का एग्ज़ाम्पल दिया। ठीक है, तो एलिफेंट जो है ये आसा अलिफ का जो साउंड है, वॉल साउंड है, ये देता है, मैंने एन लगाया। एन एप्पल। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत से अल्फाज हैं। नंबर 2 हमारे साथ ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। ठीक है, यानी दूसरा इस्तेमाल ये है ए और एन का कि जब एक वर्ड हमारे साथ पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जब कोई वर्ड पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एलिफेंट है, तो मैं एक एलिफेंट लेता हूँ और ये एक एलिफेंट जो है सारी एलिफेंट का जो क्लास है वो रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल इंसेक्ट का लेता हूँ, जिसको आप कीड़े मकोड़े उर्दू में कहते हैं। तो एक इंसेक्ट का मैंने वर्ड लिया और उस इंसेक्ट से मैं पूरी इंसेक्ट का जो क्लास है वो रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसी से पहले मैं आ और एन यूज़ करूँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट। ठीक है, इसी तरह मैंने इधर
आ लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जो हो तो फिर हम ए लगाते हैं। एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, ट्रंक सून को कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, तो एलिफेंट हमारे साथ क्या है, ये वॉल साउंड देता है, मैंने पहले एन लगाया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ तीसरा यूज़ ए और एन का ये है कि जब एडजेक्टिव आ जाए, जब एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद जो है हमारे साथ नाउन हो, एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद हमारे साथ नाउन हो। फॉर एग्जांपल, ही एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ, इंटेलिजेंट हमारे साथ एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमारे साथ नाउन आया है, ठीक है, ये नाउन है। तो जब नाउन आता है उससे पहले मैंने आर्टिकल लगाना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ वॉइस क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसके बाद क्या है, नाउन आया है, तो इसी से पहले मैं आर्टिकल ए ये मैंने लगाया है, ठीक है। इसी तरह कौन सी जगहों पर मैं ए और एन को इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये भी आपने जहन में रखना है। पहला ये है कि प्लूरल नाउन से पहले, जब कोई नाउन प्लूरल हो तो उससे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयज़, मैं अ बॉयज़, द बॉयज़, एन बॉयज़, अ बॉयज़ मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। बुक्स, टीचर्स वगैरह आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसी तरह नंबर 2, बिफोर नाउन्स कंसिडर्ड अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी ज़बान में जो नाउन्स अनकाउंटेबल कंसिडर की जाती हैं उनसे पहले हम ए और एन नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज एट्सेट्रा, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हमारे साथ जो मटेरियल नाउन्स होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उससे पहले मैं ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, लव, रेस्ट, ब्यूटी एट्सेट्रा, ओके। और लास्ट जो है an adjective that is not followed by a noun, वो एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन नहीं आया हो तो उससे पहले भी मैं ए और एन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ प्राउड, ठीक है, इससे पहले, इसके बाद चूँकि नाउन आया नहीं इसीलिए मैंने ए और एन को इस्तेमाल नहीं किया है। ही इज़ ब्लाइंड,